के 5 तरीके हैं। एक्सरसाइज 5.3 में से हम चौथा तरीका सीख रहे हैं। इससे पहले 8 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और आपका ये 9 नंबर क्वेश्चन है। हम ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करके आपको हासिल हुआ 24। तो मल्टीप्लिकेशन से आपको 24 चाहिए और अगर थर्ड टर्म आपका नेगेटिव है तो हमें ऐसे फिगर्स चाहिए कि वो एक दूसरे से माइनस करके ये बी हासिल हो जाए। बी की जगह आपके पास 5 है। ए से दो फिगर्स चाहिए जिसका मल्टीप्लिकेशन से 24 हासिल हो जाए और वो माइनस करके 5 हासिल हो जाए। तो ऐसे नंबर्स मेरे ख्याल में 8 और 3 है जिससे मल्टीप्लाई करके 24 और 8 माइनस 3 से 5 हासिल हुआ। तो ये 5 जो है ये हम 8 माइनस 3 से हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर चूंकि इसका नेगेटिव से हासिल करना है तो इसका जो सबसे बड़ा फिगर है उसको ये वाला सिंबल देंगे जो हमें चाहिए। तो प्लस 8t और दूसरे को डिफरेंट साइन देंगे, वो माइनस होगा। अगर यहाँ माइनस था तो फिर यहाँ प्लस होना चाहिए था। तो ये 3t हो गया और माइनस 12t² अपनी जगह। तो इसको हमने 3 टर्म थे हमारे पास, अब हमारे पास 4 टर्म्स हो गए। इन दोनों में से कॉमन हमने लेना है तो 2 कॉमन हुआ और यहाँ पर 1 रह गया और यहाँ पर 2 4 8 और t रह गया। अब यहाँ इन दोनों टर्म से थर्ड टर्म आपका नेगेटिव है इसलिए माइनस लेना पड़ेगा और 3 और 12 में 3 कॉमन है और साथ t और t² में t कॉमन है। तो हमने कॉमन लिया। अब जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों टर्म्स का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है और ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये प्लस हो गया और यहाँ 1 रह गया क्योंकि 3t हमने पूरा कॉमन लिया और माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 और 8t हमने कॉमन लिया लेकिन यहाँ पर 2 हैं तो 8t रह गया। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट एक जैसे आना चाहिए और ये एक जैसे आ गए तो आप मतलब ये है कि यहाँ तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब इसके बाद आपका रह गया ये 2 इस टर्म से और इस टर्म से माइनस 3t रह गया। तो ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोबारा फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन है। तरीका वही है स्प्लिटिंग का। इसमें पहले हम कॉमन लेंगे। कॉमन इसमें 16 20 और 6 में माइनस और सब माइनस भी है तो -2 मैंने कॉमन लिया और x³ और x² और x में सबसे कम एक्सपोनेंट वाला x है वो भी कॉमन लिया। y² और y³ में सबसे कम एक्सपोनेंट वाला y है वो भी हमने कॉमन लिया। अब माइनस जब हम कॉमन लेंगे तो तीनों का साइन चेंज हो जाएगा। 2 8 16 यहाँ पर 8 रह गया। x³ है हमारे पास, एक x हमने कॉमन लिया तो x² रह गया। y हमारे पास 1 का और 1 हमने कॉमन लिया, खत्म हो गया। माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज। और 20 को हमने 22 से डिवाइड किया तो 10 हासिल हुआ। x² 2 है, 1 रह गया, 1 कॉमन लिया। दूसरा y² 2 है, 1 y कॉमन लिया, 1 रह गया। फिर माइनस ये प्लस हो गया। 2 3 यहाँ पर 3 रह गया। 1 x था, 1 कॉमन लिया, y² रह गया क्योंकि y³ था, 1 y कॉमन लिया। अब यहाँ पर दोबारा हमारे पास 8 और 3 को ज़रब दें तो यहाँ पर दोबारा 24 हासिल करना है ज़रब से और जमा से हमने 10 हासिल करना है। दूसरे क्वेश्चन में हमने माइनस, ये थर्ड टर्म अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे और प्लस से ये वाला फिगर हासिल करेंगे, बी वाला। बी आपके पास 10 है। तो अभी आपको 2 फिगर्स चाहिए जिसके मल्टीप्लिकेशन से 24 हासिल हो जाए यानी 6 4 और यहाँ पर वो 6 4 ऐड करके यानी 10 हासिल करना। तो इसके साथ आप -2xy ये तो जो आपका हिस्सा है ये नीचे आता जाएगा और 8x² अपनी जगह और इस 10xy को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस 6xy क्योंकि ये जमा है तो दोनों का एक साइन देंगे आप, प्लस दोनों को देंगे क्योंकि प्लस करना पड़ेगा आपको और 7xy क्योंकि 10xy हमें चाहिए।
प्लस 3y²। अब इन दोनों में से हमने कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है, और ये -2xy अपनी जगह आ गया। अभी इसमें से कॉमन लें आप, तो जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये ब्रैकेट ब्रेसेस में चेंज हो जाएगा, और इसमें 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ 4x प्लस 3y आ गया, ब्रैकेट बंद। और यहाँ पर हम y कॉमन लिया, इसमें भी y है इसमें भी y है, तो 4x प्लस 3y इसमें से कॉमन। तो ये देखें ब्रैकेट एक जैसे आ रहा है, तो हम ठीक जा रहे हैं, यहां तक हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, यहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। फिर आपने 4x प्लस 3y कॉमन लिया तो आपका रह गया इस टर्म से 2x, वो अलग ब्रैकेट में लिखें, और प्लस y इस टर्म से, तो आपका ये आंसर आ गया, जो कि क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहां पर हमें x प्लस 1 दिया हुआ है, यहां पर x प्लस 1 का पावर 1 है और यहां पर x प्लस 1 का स्क्वायर है, ये भी वही क्वाड्रेटिक है, लेकिन यहां पर आपको दो टर्म्स देकर कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। तो आप इसको घबराई नहीं, क्योंकि ये इसका स्क्वायर है और ये इसका x प्लस 1, वही आप इसको उसी तरह हल करेंगे। 2 को 1 से ज़रब देंगे तो आपको 2 चाहिए ज़रब से, और यहाँ पर चूंकि थर्ड टर्म आपका प्लस है तो प्लस इसको जमा करके आपको 3 चाहिए, यहाँ पर 3 है, तो ऐसे दो फिगर्स जो मल्टीप्लाई करके 2 हासिल हो जाए, यानी 2 1 ज़ा, और प्लस करके 3 हासिल हो जाए 2 1 ज़ा। अब आप इसको इस सेंट्रल जो बीच में जो टर्म है उसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ये 3 है ना, तो इसको आप 2 इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। 1 का कोई मकसद नहीं है, लेकिन 2 और 1 3 हो गए, और x प्लस 1 साथ में ज़रब और प्लस 2, तो ये आपका हमने इसको बीच वाले टर्म को हमने स्प्लिट किया। अब इन दोनों में से आप कॉमन लें, तो आपके पास जब कॉमन आएगा तो x प्लस 1 आपने कॉमन लिया, जो रह गया वो अलग ब्रैकेट में, ये चूंकि x प्लस 1 आपके पास दो हैं, एक कॉमन लिया तो दूसरा रह गया x प्लस 1, ये x प्लस 1 आ गया, और यहां पर प्लस 2, इस ब्रैकेट से आपने x प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1 रह गया, और इस टर्म से 2 रह गया प्लस 2, अलग ब्रैकेट में लिखें। यहां पर मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया तो यहां से x प्लस 1 रह गया और यहां से 2 रह गया, प्लस इसमें से मैंने 1 कॉमन लिया, 1 इन दोनों में से, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन होता है, और ये थर्ड टर्म वाला ब्रैकेट जो साइन है वो हम कॉमन लेते हैं, तो यहां पर रह गया x प्लस 1, और यहां से जब मैंने 1 कॉमन लिया तो वही 2 रह गया। अब x प्लस 1 ये तो आपने कॉमन लिया है, तो जो आपका हिस्सा है, और इनको जमा करके यहां पर जब मैंने x प्लस 1 कॉमन लिया, ये मैं x प्लस 3 लिख सकता हूं, और प्लस 1 इंटू इसको भी मैं x प्लस 3 लिख सकता हूं। x प्लस 1 x प्लस 3, तो ये हमारे पास यहां तक ये क्वेश्चन आ गया। तो अभी देखें, यहां से देखें x प्लस 1 और ये x प्लस 3 हो गया, क्योंकि x और 1 प्लस 2 3, और यहां से ये भी 1 प्लस 2 3 हो गया। अब ये मेरे पास दो टर्म्स आ गए, दोनों में से x प्लस 3 आपने कॉमन लिया, ये हमने कॉमन लिया, तो रह गया क्या, यहां से x प्लस 1 रह गया और यहां से प्लस 1,
यहाँ से देखें आप x+3 जब कॉमन लिया तो यहाँ से x+1 रह गया और यहाँ से +1, तो ये अलग ब्रैकेट में आप लिखें तो आपका आंसर आ गया x+3, और इसको आप जमा करेंगे x और 1 + 1 2, ये आपका आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में हम दोबारा कॉमन लेंगे, ये 4 कोफिशिएंट है, 40 है और 84 है, इसमें से हम 4 कॉमन लेंगे। x8, x5 और x² में से हमने x² कॉमन लिया, y10, y7 और y4 में से हमने y4 कॉमन लिया, तो आपके पास रह गया x6 रह गया और y6, क्योंकि 10 से 4 माइनस किया और 8 से 2 माइनस 40 और ये 4 कॉमन लिया है तो 10 रह गया। x5 से x2 माइनस करें, 5 से 2 माइनस करें तो x3 रह गया, और 7 से 4 माइनस करें तो y3 रह गया, प्लस यहाँ पर 84 को 4 से डिवाइड करें तो 21 हासिल हुआ, और ये दोनों तो मैंने कॉमन ले लिए हैं तो और कुछ भी नहीं रहा। अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा स्प्लिटिंग वाला। अब इसको हमने स्प्लिट करना है, लेकिन ऐसे स्प्लिट करना है कि ज़रब से आपको 21 हासिल हो जाए, ये 21 1 ज़रब, और प्लस से 10 हासिल हो जाए, प्लस से 10 हासिल हो जाए, तो ये 7 3 ज़रब, और 7 + 3 इज 10। तो आपका नेक्स्ट स्टेप इस तरह बनेगा, x² y4 इंटू x6 y6 माइनस 7x³ y³ माइनस 3x³ y³ प्लस 21। अब 4x² y4, इसमें से आपने x³ y³ कॉमन लिया तो आपका x³ और y³ रह गया और माइनस 7 रह गया, और यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया और 3 कॉमन लिया, क्योंकि 3 यहां पर भी है, तो यहां से x³ y³ रह गया, और जब माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस, ये साइन चेंज हो गया और 7 3 ज़ार, तो खत्म हो गया। ये ब्रैकेट फिर आपके एक जैसे आ गए, तो आप बिल्कुल सही आपका जवाब आ रहा है और आप इजीली आगे जा सकते हैं। x³ y³ माइनस 7 और ये दूसरा आपका x³ y³ माइनस 3, ये आंसर आ गया। हमें एक एक्सप्रेशन दिया गया है जो कि एरिया है, एरिया कहते हैं लेंथ इनटू वेट ऑफ रेक्टेंगल। ये एक रेक्टेंगल है जिसका L लेंथ है और वेट W है, तो आपको ये एरिया दिया हुआ है, ये ज़रब फॉर्म में L और लेंथ वेट को ज़रब दिया हुआ है, ये एरिया है। इसका जब हम फैक्टराइज करेंगे तो लेंथ और वेट मालूम हो जाएगा, और इसके फैक्टराइजेशन का वही तरीका है, मुझे मल्टीप्लाई से 81 चाहिए और माइनस से 24 चाहिए, माइनस से 24 चाहिए, तो 27 इंटू 3 इससे आया 81। ये प्रैक्टिस के साथ आपका ये प्लस और माइनस का ये हो जाएगा 27 माइनस 3 इक्वल टू 24। ये आसानी से नहीं होगा, आप थोड़ा सा इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आप समझ जाएंगे। अब x² प्लस 27x माइनस 3x, क्योंकि ये माइनस करना है, यहां पर माइनस है, तो सबसे बड़े फिगर को आपको प्लस चाहिए, बड़ा फिगर प्लस में आया और छोटा फिगर माइनस में आया, और माइनस 81। अभी आपने इसमें से कॉमन लेना है, x आपका कॉमन x प्लस 27 आया, और जब आपने माइनस 3 कॉमन लिया तो अगेन x प्लस 27 आ गया, फिर आपने x प्लस 27 लिया और यहां पर x माइनस 3 आया। इसमें से बड़ा जो है x प्लस 27, ये आपका लेंथ हुआ, ये x प्लस 27 आपका लेंथ हुआ, और x माइनस 3 आपको पता है ये छोटा है ये बड़ा है,
क्योंकि x के साथ 27 जमा हुआ है तो ये खुद बहुत बड़ा होगा, और x माइनस 3 ये छोटा है, ये इसलिए वेट है। तो यही लेकर हम यहाँ पर ये वैल्यू डालेंगे। पेरीमीटर वी नो दैट, ये तो एरिया आ गया, और इसका हमें पता चल गया कि ये लेंथ है, और ये पता चल गया कि ये वेट है। तो हमें एरिया का तो पता चल गया, अब हमने पेरीमीटर मालूम करना है, क्योंकि हमसे मांगा गया है पेरीमीटर। पेरीमीटर वी नो दैट 2 इंटू लेंथ प्लस वेट। अब लेंथ की जगह आपने लिखना है x प्लस 27, और प्लस वेट की जगह आपने लिखना है x माइनस 3। तो आपका जो पेरीमीटर का एक्सप्रेशन आएगा 2 इंटू एक्स प्लस 27 और x माइनस 3। तो x प्लस x 2x आया, और प्लस 27 और माइनस 3 से प्लस 24 आया। तो आपका जो एक्सप्रेशन बन गया वो 4x मल्टीप्लाई करें और प्लस 48। तो ये वो एक्सप्रेशन है जो कि पेरीमीटर को जाहिर करता है। तो ये आपका जवाब आ गया।